शिक्षा और एजुकेशन किसी की नहीं, जो उसको हासिल करेगा उसे, जो भी पढ़ना चाहेगा खुदा वही एक है, चाहे वो आप नाम बदल करके जो करें, मुसलमान है अल्लाह बोलिए, खुदा बोलिए, कोई और धर्म के मानने वाले हैं जैसे ईसाई लोग, मसीही लोग, वो भी गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, उसको गॉड का अल्लाह ही कहा जाता है, ईश्वर बोलते हैं हमारे हिंदू भाई बोलते हैं। तो कुछ भी हो, सब जानते हैं इस बात को कि इस जिस्म में खून किसने डाला, ईश्वर ने डाला, पैदा किसने किया, ईश्वर ने किया। हम अपने हिसाब से अपने घरों में आए, उस धर्म को हम फॉलो करने लगे, लेकिन हम धार्मिक किसी भी मजहब का, चाहे वो हिंदुइज्म हो, ईसाईइज्म हो, यहूदीइज्म हो, किसी भी मजहब का अच्छा फॉलोवर उसी वक्त माने जाएंगे जबकि हम में तहजीब हो, सलीका हो, मोरलिटी हो, हम जानते हो कि अखलाक क्या है, हम जानते हो कि बड़े क्या हैं, हम जानते हो कि छोटे क्या हैं, हम जानते हो कि हमारी नस्ल कैसे अच्छी होगी। इस चीज को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताया गया कि मैट्रिक इंटर की तालिबा भी पढ़ती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहने की चीज है, और हम इस ताल्लुक से आपको कुछ बहुत मुफीद इंशाअल्लाह वो बातें हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि शिक्षा और एजुकेशन किसी की नहीं, जो उसको हासिल करेगा उसे, जो भी पढ़ना चाहेगा वो उसको हासिल। बहुत सारी चीजें कसबी होती हैं और बहुत सारी चीजें खानदानी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बाप दादा को जमीन है तो हमको जमीन विरासत में मिल जाती है, लेकिन ये एजुकेशन अगर मेरा बाप पढ़ा हुआ है तो ये नहीं होगा कि हम भी पढ़ें। ऐसा नहीं होता है कि हमारे खानदान में बहुत सारे डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिंदगी में जिसे लिया जाता है, हासिल किया जाता है, गेन किया जाता है, उसको उस पर मेहनत की जाती है, तब वो हासिल होती है। उसी में से एक चीज शिक्षा है, उसी में से एक चीज तालीम है। हो सकता है कि अकल और होशियारी आपको खानदानी मिल जाए, हो सकता है कि सोचने की समझने की सलाहियत आपको खानदानी मिल जाए, लेकिन जो चीज आपको मुआशरे में और समाज में एक इज्जत की निगाह से देखी जाने वाली चीज जो आपको बना सकती है वो तालीम है, और वो कसबी वो हासिल किया जाता है। तो इसके लिए मेहनत जरूरी है। कुछ भी कहिए, मेरे बड़े थे वो कहा करते थे, गार्जियन थोड़े बच्चे थोड़े पढ़ते हैं, गार्जियन पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे जब तक छोटे होते हैं बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं जब उनको शऊर हो जाता है, जब उनको अकल आ जाता है, जब उनको लगने लगता है कि मेरे पढ़ने का कोई फायदा है, वो उस वक्त पढ़ते हैं। बाकी जब बच्चे 12 साल की उम्र से नीचे होते हैं उस वक्त बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उस वक्त गार्जियन पढ़ते हैं। गार्जियन को कंसस रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंसस नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, कहीं जाकर के भेज दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े तो नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत मतलब ऑक्सफोर्ड कहने से मतलब मेरा ये नहीं है कि ऑक्सफोर्ड में बच्चा चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में, अच्छे से अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करा दीजिए। लेकिन जब तक आप उसकी निगरानी नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खुद से नहीं चाहेंगे, आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी टीचर को बहाल कीजिए और उस पर निगरानी रखिए। जब तक आप नहीं करेंगे बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं तो उनकी अक्ल खुल जाती है, अगर वो समझदार है, अगर वो दुनिया की चीजों से, मोबाइल आजकल नासूर है, कैंसर है मोबाइल। बच्चों की तालीम के लिए मोबाइल कैंसर हो चुका है। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत अच्छा भी है और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत खराब भी है, लेकिन नेचर जो अल्लाह ने इंसान की बनाई है वो क्या है कि इंसान ज्यादातर बुरी चीजों की तरफ जाता है, खराब चीजों की तरफ जाता है, अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाता। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमारी अक्ल नाकिस होती है, छोटी होती है, हम बुराई की तरफ जाते हैं और हम बर्बाद हो जाते हैं। और एक बर्बाद होने का तनहा जो बहुत बड़ा कारण है आज के वक्त में, वो बच्चों के हाथ में मोबाइल है। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। एपीजे अब्दुल कलाम सब जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, साबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले के, इससे पहले 2-3 राष्ट्रपति पहले जो हमारे
और साइंटिस्ट हमारे मुल्क के गौरव है, मिसाइल मैन है, जिसने मिसाइल इस मुल्क को ऐसा ऐसा मिसाइल दिया कि पाकिस्तान उससे थर-थर करता है। हमारे पास ऐसा ऐसा मिसाइल है और उन्होंने दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो एक बच्चे को नसीहत कर रहे थे, किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि हमको अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बच्चे अगर हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो देखिए कितनी अहम बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताई। पढ़ाई ऐसे नहीं हो जाती है कि गए और स्कूल और पढ़ लिया, आगे हो गए। हाँ ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत से मैट्रिक इंटर कर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ मुल्क को देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हिस्ट्री बुक में दिया आए, मेहनत करनी होगी। APJ अब्दुल कलाम ने हमको क्या बताया? 4 चीजें बताई। क्या आप हमको गाइड कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में उसको अपना के रखें और हम कामयाब हो जाएं। 4 चीजें बताई। फर्स्ट में बताया ग्रेट एम, मकसद तुम्हारा, गोल तुम्हारा, हदफ तुम्हारा बड़ा बुलंद हो, वो सामने हो, हमको करना क्या? मकसद तुम्हारा बुलंद होना चाहिए। जिस चीज पर हम फोकस करते हैं उसको हम बड़ा करके करें, एक छोटा नहीं। हाँ चलो इंटर मैट्रिक कर लेते हैं, किसी तरह से चल जाएगा, तब तो तुम चलने वाले हो गए ना, तुम करने वाले कहाँ हो, तुम चलने वाले हो। मकसद ये होना चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी पोजीशन हम मुल्क को कुछ दें, हम इंस्टीट्यूट का नाम करेंगे, हम कोचिंग का नाम करेंगे। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि हम बड़ा से बड़ा इंसान बन सकते हैं, अच्छा से अच्छा इंसान बन सकते हैं। फिर सबसे पहले मकसद सेट होना चाहिए, ग्रेट है, आपका मकसद बड़ा होना चाहिए और कंटिन्यूअसली एक्यूरेट नॉलेज, लगातार मेहनत करनी है। ये नहीं कि इम्तिहान का जमाना आया, रात दिन पढ़ लिए, किताब गायब, पास हो गया, फर्स्ट भी आ गया, माशाल्लाह फर्स्ट भी आ गया, लेकिन क्या सलाहियत आ गई, क्या एबिलिटी आ गई, क्या स्टेबिलिटी आ गई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि हमने मेहनत नहीं, शुरू से मेहनत नहीं। किसी चीज को जब आप रेगुलर करेंगे, लगातार करेंगे, मुसलसल करेंगे, तो उस चीज की आपको कमांड पैदा होगी। ड्राइवर क्यों मंझ जाता है? जब ज्यादा ड्राइवर चलाने लगता है तो ज्यादा मंझ जाता है। क्यों मंझ जाता है? एक्सपीरियंस हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी काम आप कोई भी क्लास में 7th में हो, 8th में हो, 9 में हो, 10 में, आप रेगुलर लगातार पढ़ें। एग्जाम की नीयत से नहीं पढ़ें, सिर्फ फर्स्ट होने के लिए से नहीं पढ़ें, बल्कि सलाहियत की नीयत से पढ़ें। किताब का हर प्रश्न, किताब का हर सवाल, किताब का हर क्वेश्चन पर हमारा दस्तरस हासिल हो, हमको अबूर हो, हमको कमांड हो कि अगर ये सवाल हमसे पूछा जाए तो हम बिल्कुल आहिस्ता से इसका हम जवाब दे सकते हैं। लगातार क्या बताया? ग्रेट मकसद तुम्हारा बड़ा हो, वाज़ेह हो, उसके बाद उसको हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहो। ये नहीं कि कभी 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 नहीं किए, कभी किए तो वैसे रहोगे, कभी नहीं कभी हाँ वाला रहोगे, पास भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। आगे सक्सेसनेस नहीं है, आगे कामयाबी नहीं है। आगे कामयाबी के लिए लगातार कोशिश करनी होती है। और आई विल डू हार्ड वर्क, उन्होंने कहा कि आई विल डू हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली, लगातार आपको क्या करना है? एक्यूरिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना है लगातार, और उसके लिए हार्ड वर्क करना। आई विल डू हार्ड वर्क, मुझे हार्ड मेहनत करनी है। और चौथी बात उन्होंने जो कही थी कि तालीम हासिल करने के दरमियान बहुत सारे मसाइल हैं। गरीब आदमी पढ़ने का बहुत परेशानी है, लोन ले रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, बाप अकेला है, बाप रिक्शा चला रहा है, बाप मजदूरी कर रहा है, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। लेकिन उन तुम परेशानियों को तुम देख रहे हो और तुम समझ रहे हो, तो उस परेशानियों से लड़कर मुकाबला करके तुमको आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। तब तुम कामयाबी के दहलीज पे पहुंचो, तब तुम कामयाब हो जाओ। कोई जरूरी है कि सब पढ़ने वाला का बेटा जो है सबका बाप करोड़पति हो, ऐसा नहीं होता। और करोड़पति के बेटे तो कम ही पढ़ते हैं, ये भी एक रिपोर्ट है, कम ही पढ़ते हैं। उनको लगता है कि अल्लाह है, मेरे यहाँ तो इतने पैसे हैं, हमारे यहाँ तो एसी है, हमारे यहाँ तो बंगला है, हमारे यहाँ तो गाड़ी है, हमको क्या चीज की दिक्कत है? तो वो मेहनत नहीं करते। नहीं,
आपको मेहनत, अगर आपने अपना हदफ सेट कर लिया, अपना मकसद सेट कर लिया, अपना एम सेट कर लिया, आपको कुछ करना है तो उसके हिसाब से मेहनत करनी होगी। वो जितना मेहनत मांग रहा है उतनी मेहनत आपको करनी ही, नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। बहरहाल वक्त का तकाजा है। दो चीजें हम चूंकि नौजवान नस्ल है, आपको छोड़ के जाते हैं, दो नाम छोड़ के जाते हैं, आप उस नाम का रिसर्च करना है जाकर के। प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर में जाना, आप तो AI चलाते होंगे, गूगल चलाते होंगे, फेसबुक चलाते हैं, बहुत कुछ चलाते हैं। अच्छी चीजें भी देख लिया करो, पढ़ने सीखने की चीजें भी देख लिया करो, कुछ नॉलेजेबल बातें भी सुन लिया करो। इब्न सीना नाम सुने आपने? इब्न सीना ये कौन थे? हम मुसलमान से मुखातब हैं। अबू रैहान कौन थे? जाके तलाश करना। दो नाम दे रहा हूं, इब्न सीना, अबू रैहान कौन थे? जाके तलाश करना। ये मैथमेटिक्स के मूजिजों में से आते हैं, मैथमेटिक्स को बनाने वालों में से आते हैं। ये माहिर फलकियात और माहिर अर्जियात हैं। जमीन के अंदर कैसे निजाम है, सूरज का कैसे निजाम चलता है, ये गालिबन 930 के लगभग दोनों हजरत एक ही जमाने के, इब्न सीना भी और अबू रैहान, ये दोनों हजरत एक ही जमाने के। पढ़ना मुसलमानों ये कौन है? हम तो आज तालीम के नाम पे बहुत बढ़ चुके हैं। ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है, ये मदरसे की तालीम है, ये स्कूल की तालीम है। वहां कुछ बटा हुआ नहीं था। वो लोग एक ही किताब है, अल कानून फिल हिक्म, और एक ही किताब है तारीखुल हिंद, उनको भी पढ़ो। बड़े पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, इनको जानो। इब्न सीना कौन है, अबू रैहान कौन है, इनको समझो, जाके पढ़ो ये क्या थे। एक वक्त में एक डॉक्टर भी थे, एक वक्त में एक साइंटिस्ट भी थे। कैसे बन गए? हमारी तरह अगर मेहनत हम बहुत ज्यादा अगर हम मेहनत करने वाले नहीं होंगे तो हम सक्सेसलेस और कामयाबी का ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। हम इस स्टेज से, इस ब्रिलियंट कोचिंग के स्टेज से आपको एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस चीज को आपने सेट किया अपने दिमाग में, उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, तभी जाके सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। वक्त चूंकि कम है और लोग हमारे बहुत सारे लोग मेहमान, हमारे बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें आखिरी बात दो चीज जरूर कर लेना। इब्न सीना को और अबू रैहान को तलाश कर लेना कि ये कौन है और ये क्या करके गए हैं और आज हम कहाँ हैं। वाक़िअ दावाना अनिल